पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव की तस्वीर पेश की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर डबल सेंचुरी पूरी कर ली। यह जीत न सिर्फ बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के संकेत भी देती है। दूसरी तरफ पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस इस बार 80 से कम सीटों पर सिमटती हुई नजर आई, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। इस प्रचंड बहुमत के बीच कांग्रेस ने भी मामूली ही सही लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। पिछली बार जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, वहीं इस बार पार्टी ने 2 सीटों फरक्का और रानीनगर पर जीत दर्ज की है। हालांकि ये संख्या कम है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह वापसी का संकेत मानी जा रही है। फरक्का सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहताब शेख ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के सुनील चौधरी को 8000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। सुनील चौधरी को 54,857 वोट मिले, जबकि टीएमसी उम्मीदवार अमीरुल इस्लाम 47,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यह परिणाम दिखाता है कि कांग्रेस ने कुछ इलाकों में टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में सफलता पाई है। वहीं रानीनगर सीट से कांग्रेस के जुल्फिकार अली ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। उन्होंने टीएमसी उम्मीदवार अब्दुल सौमिक हुसैन को 2701 वोटों से हराया। जुल्फिकार अली को 79,423 वोट मिले हैं, जबकि सौमिक हुसैन को 76,722 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस सीट पर सीपीआईएम के जमल हुसैन तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि कांग्रेस को इन 2 सीटों पर जीत मिली, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके। बहरामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे अधीर रंजन चौधरी को 73,540 वोट मिले, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत मैत्रा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर टीएमसी के नारू गोपाल मुखर्जी तीसरे स्थान पर रहे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर रहा। पार्टी ने कई जगहों पर टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाई, जिससे तृणमूल कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। वहीं एक कारण माना यह भी जा रहा है कि कई सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा मिला। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। बीजेपी की सुनामी ने जहां सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ कर दिया, वहीं टीएमसी के लिए ये आत्ममंथन का समय है। कांग्रेस ने भले ही सीमित सफलता हासिल की हो, लेकिन उसने संकेत जरूर दिया है कि वह पूरी तरह से मैदान से बाहर नहीं हुई है। आने वाले समय में इन परिणामों का असर राज्य की राजनीति और गठबंधन की संभावनाओं पर जरूर देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी परिणामों पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इन चुनावों में बीजेपी की जीत को चुनाव चोरी करार दिया और आरोप लगाया कि ये सब चुनाव आयोग की मदद से संभव हुआ है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने लिखा कि असम और बंगाल ऐसे साफ मामले हैं जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव चुराया है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। उनके मुताबिक इससे पहले भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव सहित कई मौकों पर इसी तरह के आरोप सामने आ चुके हैं। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में लिखा, चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। ये बयान साफ तौर पर चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है। इन आरोपों के बीच चुनावी परिणामों पर नजर डालते हुए पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी ने यहाँ 206 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। वहीं पिछले 15 सालों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस 81 सीटों पर सिमट गई। ये परिणाम राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। हैरानी की बात तो यह है कि ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। वहीं बात की जाए असम की, तो असम में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 82 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। इसके विपरीत कांग्रेस केवल 19 सीटों तक सिमट के रह गई, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इन दोनों राज्यों के नतीजों ने कांग्रेस के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी ने खुलकर इन परिणामों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और इसे जनता की जनादेश का
अपमान बताया है। पार्टी का कहना है कि ये जीत उनकी नीतियों, संगठन और जनता के भरोसे का परिणाम है। चुनाव आयोग की ओर से भी अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने तमिलनाडु के चुनाव परिणामों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अभिनेता राजनेता थलापति विजय से फोन पर बातचीत कर उनकी पार्टी की सफलता पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जनादेश युवाओं की आवाज को दर्शाता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी नतीजों ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि यह केवल चुनावी हार जीत का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है। Jump!